शंखनाद की गूंज, रणभूमि पर चारों ओर उठता धुआं, घायल सैनिकों की चीखें और गिरे हुए हाथियों, रथों की कराह। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दूसरा दिन अपने मध्य से आगे बढ़ चुका था। सुबह से ही रक्त की नदियां बहने लगी थीं, परंतु न तो पांडव पीछे हटे और न ही कौरव। भीष्म पितामह की रणनीति और भीम की प्रचंड शक्ति ने रणभूमि को प्रचंड ज्वाला में बदल दिया। अब दोपहर के पश्चात युद्ध और भी भयानक रूप लेने वाला था। इस भाग में हम देखेंगे कैसे महायोद्धाओं का सामना हुआ, कैसे असंख्य सैनिक धराशायी हुए और कैसे यह दिन अंत में अपूर्ण किंतु भयंकर विनाश की कहानी बनकर इतिहास में दर्ज हुआ। दूसरे दिन के प्रथम प्रहर के बाद जब भीम ने अकेले ही कौरव सेना की पंक्तियां चीर दी थीं, तब दुर्योधन व्याकुल हो उठा। उसने तुरंत अपने भाई दुःशासन, शकुनी और मित्रकर्ण को बुलाया। भीष्म पितामह ने संकेत किया कि यदि पांडवों को रोकना है तो सेना को और सुदृढ़ गठन में सजाना होगा। तब उन्होंने अपनी विशाल सेना को शकट व्यूह से मकर व्यूह की ओर मोड़ा। हाथियों को आगे रखा गया, रथों को बीच में और घुड़सवारों को दोनों पंखों पर फैला दिया गया। पांडवों की ओर से अर्जुन और सहदेव ने सेना को वज्र व्यूह में सजाया। दोनों ओर से रणभूमि फिर से गूंज उठी। जैसे ही सूर्य पश्चिम की ओर झुका, अर्जुन ने अपने गांडीव से बाणों की वर्षा शुरू कर दी। उनके एक एक बाण से दर्जनों रथधारी और अश्वारोही गिरते गए। कौरवों की ओर से जयद्रथ, विकर्ण और कृपाचार्य आगे बढ़े। जयद्रथ ने अपने तीक्ष्ण बाणों से अर्जुन के रथ की ध्वजा काट डाली, परंतु अर्जुन ने पल भर में ही उसके रथ की ध्वजा और सारथी दोनों को भेद डाला। विकर्ण और कृपाचार्य ने भीषण प्रहार किए के आर, परंतु अर्जुन ने दोनों को गंभीर रूप से घायल कर रणभूमि से पीछे हटने पर विवश कर दिया। यह दृश्य देख दुर्योधन क्रोधित हो उठा। दुर्योधन भीष्म पितामह के पास पहुंचा और बोला, पितामह, आप पक्षपात कर रहे हैं। आप पूरी शक्ति से पांडवों पर प्रहार क्यों नहीं कर रहे? अर्जुन आपकी आंखों के सामने हमारी सेना को नष्ट कर रहा है। भीष्म मुस्कुराए और बोले, हे दुर्योधन, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं अपना शस्त्र केवल धर्म की रक्षा हेतु उठाऊंगा। मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार युद्ध किया है और करूंगा, परंतु याद रखो, पांडव धर्म पर हैं और धर्म की रक्षा ईश्वर स्वयं करता है। दुर्योधन मौन हो गया, परंतु उसका क्रोध और अधिक प्रज्वलित हो उठा। इधर रणभूमि के दूसरे छोर पर भीम अपनी गदा और धनुष से प्रचंड संहार कर रहे थे। उनके प्रहारों से हाथियों की पूरी पंक्ति धराशायी हो गई। दुर्योधन ने इसे देखा और स्वयं रथ लेकर भीम के सामने आ खड़ा हुआ। दोनों भाइयों के बीच घोर संग्राम छिड़ गया। भीम की गदा की चोट से दुर्योधन का रथ हिल गया। दुर्योधन ने भी अपने बाणों से भीम को घायल किया। यह द्वंद्व देखकर दोनों पक्षों के सैनिक रुक गए और जय घोष करने लगे, परंतु तभी कृपाचार्य और अश्वत्थामा ने बीच में आकर दुर्योधन को बचाया। भीम ने दहाड़ते हुए कहा, दुर्योधन, तेरा अंत मेरे हाथों निश्चित है। आज नहीं तो किसी और दिन। दुर्योधन भयभीत हो पीछे हट गया। जैसे जैसे दिन ढलता गया, छोटे छोटे सेनापति और महारथी एक एक कर रणभूमि में ढेर होते गए। कौरवों की ओर से सेनापति रथसेन, कंबोज, काशीराज और शकुनी के कई रिश्तेदार पांडवों के प्रहार से मारे गए। पांडव पक्ष से भी कई छोटे राजाओं और वीरों ने प्राण त्याग दिए। विशेष रूप से अभिमन्यु ने अपने धनुष से असंख्य कौरव सैनिकों का वध किया। सहदेव और नकुल ने भी शूरवीरता दिखाकर कौरवों के कई छोटे राजाओं को धराशायी किया। रणभूमि का हर कोना रक्त से लाल हो चुका था। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा इस दिन पहली बार पूरे उग्र रूप में आया। उसने अपने दिव्यास्त्रों से पांडव सेना के सैकड़ों सैनिकों का संहार कर दिया। उसके बाणों से अभिमन्यु का रथ हिल गया, परंतु अर्जुन ने तुरंत हस्तक्षेप कर अश्वत्थामा को रोक लिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन ने अपने दिव्य बाणों से अश्वत्थामा का धनुष काट दिया। अश्वत्थामा क्रोधित होकर पीछे हट गया और प्रतिज्ञा ली, पांडवों, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। उचित समय आने पर मैं तुम्हारा वंश नष्ट कर दूंगा। यह शपथ इतिहास की सबसे भयानक घटनाओं में बदलने वाली थी। सूर्य अस्त की ओर बढ़ा। दोनों ओर से रणभूमि थम गई, परंतु जमीन पर पड़े शव और टूटे हुए रथ,
हाथी और घोड़े इस बात के साक्षी थे कि दिन कितना भीषण रहा। दूसरे दिन के अंत तक दोनों सेनाओं को भयंकर हानि उठानी पड़ी। कौरव पक्ष को थोड़ी बढ़त अवश्य मिली, परंतु निर्णायक विजय किसी को नहीं मिली। लाखों सैनिक मारे गए और कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से सरोवर बन गई। महाभारत युद्ध का दूसरा दिन यहीं समाप्त हुआ। भीष्म की रणनीति, अर्जुन और भीम की वीरता तथा अश्वत्थामा की शपथ, यह सब आने वाले दिनों के विनाश की भूमिका थी। इस दिन से यह स्पष्ट हो गया कि यह युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण वंश और सभ्यता को नष्ट कर देगा। अगले भाग में हम देखेंगे युद्ध का तीसरा दिन, जब अर्जुन और भीष्म का सीधा टकराव होगा और रणभूमि और भी रक्तरंजित हो जाएगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें।